Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 36 बाब दोम सूरतुल फातिहा का तबसरा और इसका हिस्सा नंबर 2 ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम सूरतुल फातिहा के बारे में एक हदीस कुदसी का मुतालिया करेंगे। हदीस कुदसी वो बात होती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई हो, और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में वो बात हम तक पहुंचाई हो। कुरान पाक और हदीस कुदसी में फ़र्क ये होता है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, यानी कुरान पाक में बात और अल्फाज दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के होते हैं, जबकि हदीस कुदसी में बात अल्लाह ताला की और अल्फाज पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। यानी यहाँ से आपको हदीस कुदसी का पता चला कि हदीस कुदसी क्या होती है। हदीस कुदसी वो बात होती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई होती है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात अपने अल्फाज में जब मोमिनों को, मुसलमानों को बताते हैं, तो वो हदीस कुदसी होती है। राइट। और अगर बात भी अल्लाह की हो और अल्फाज भी, कलाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हो, तो फिर वो कुरान होता है। राइट। तो ये हमने कुरान पाक और हदीस कुदसी में फ़र्क भी समझा, और आज हम एक हदीस कुदसी का मुतालिया करेंगे। अब यहाँ से पढ़ेंगे। जो हदीस कुदसी हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे वो मुत्तफ़िक़ अलैह है। मुत्तफ़िक़ अलैह है मतलब यानी सब लोग इसको सही मानते हैं, और वो अहादीस की तकरीबन तमाम किताबों में मौजूद है। इस हदीस से हमें सूरतुल फातिहा की अजमत का भी पता चलेगा, और इसके बारे में हमें और बहुत सारी अहम मालूमात भी हासिल होंगी इंशाअल्लाह। यानी इस हदीस कुदसी को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सूरतुल फातिहा की अजमत का भी पता चलेगा, और भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये है हदीस कुदसी। इसको ये इन अल्फाज के साथ ही मशहूर है कि कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। जो आम अरबिक लिखी जाती है ना, वो उसमें आराब नहीं होते, इसमें भी आराब नहीं है, यानी वो जबर जेर पेश वो चीजें नहीं है। तो आम जो अरबी जो अखबारों में किताबों में लिखी जाती है ना, वो ऐसे ही लिखी जाती है। राइट। तो हम भी इसको पढ़ सकते हैं, कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। और इसका मतलब क्या है कि मैंने सलात को तकसीम कर दिया अपने और अपने बंदे के दरमियान। निस्फैन मतलब आधा आधा। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमें समझ आ जाएगा। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन। आधी नमाज मेरे लिए है और आधी मेरे बंदे के लिए, और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगे। जब बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी ये देखिए ये शुरू कहाँ से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी हम्द यानी मेरी तारीफ की। बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना की। बंदा मालिक यौमिद्दीन कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी अजमत और बुजुर्गी बयान की, और अजमत और बुजुर्गी सिर्फ मेरे ही लिए है, और मेरे और मेरे बंदे के दरमियान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से लेकर सूरत की आखिरी आयत तक है, और बंदे के लिए वो सब कुछ है जो इसने मांगा। ये हदीस कुदसी सूरतुल फातिहा की अजमत और शान का सबूत है। यानी ये देखें
اس میں کیا ہے کہ جب کوئی مومن، کوئی ایمان والا، کوئی اللہ کا بندہ، یعنی جب یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، یعنی ہر ایک ایک آیت کا جواب آتا ہے۔ تو یہ ہے عظمت اور شان اس سورت کی، یعنی سورۃ الفاتحہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے جس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور شان کا ایک ثبوت ہے۔ ذرا سوچیں کہ جب کوئی مسلمان پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں پڑھی جانے والی ہر آیت کا خود سے جواب دیتے ہیں، یعنی یہ واحد ایک ہی ایسی صورت ہے جس کا یہ مقام ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جیسی صورت نہ قرآن پاک میں نازل ہوئی، نہ اس سے پہلے کسی اور آسمانی کتاب میں نازل ہوئی۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں، سب سے پہلے اس میں ہم پڑھیں گے سورۃ النمل، جو کہ 27 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 30، اس کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا گیا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون ہے کہ شروع اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ تو ہم نے آیت پڑھی اور ایک چیز ہم بھول گئے، تعوذ اور تسمیہ، لہٰذا ہم دوبارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں سے پڑھیں گے اور اس آیت کو پڑھنے کا بھی مقصد اب ہم یہاں سے پڑھ کے دیکھیں گے۔ آج جس حدیث قدسی کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس سے ہمیں ایک اور بہت بڑی اور ضروری بات کا پتہ چلا ہے، اور وہ یہ کہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ قرآن پاک کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ آیت سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اس طرح کہ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں صلات سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ حدیث قدسی آیت بسم اللہ سے نہیں بلکہ آیت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کا آغاز آیت الحمدللہ سے ہے۔ یعنی یہ بات ہمیں یہاں سے سمجھ آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یا اس کا ثبوت وہ یہی حدیث قدسی ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ سے شروع نہیں کی جا رہی۔ اوکے، اب یہاں سے پڑھتے ہیں، جبکہ آیت بسم اللہ قرآن پاک کی تمام صورتوں سے پہلے ابتداً پڑھی جاتی ہے، یعنی آغاز میں ابتداً پڑھی جاتی ہے، سوائے صرف ایک صورت کے، یعنی سورۃ توبہ کے آغاز میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور یہ آیت قرآن پاک کی صرف ایک صورت کا حصہ ہے، یعنی سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 میں، یہ والی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت 30 میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو شرک سے منع کرنے کے لیے خط لکھا تو اس خط کا آغاز آیت بسم اللہ سے کیا گیا۔ آیت بسم اللہ بلا شبہ ایک بہت عظیم اور برکت والی آیت ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث میں اور سورۃ النمل کے اس واقعہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر نیک اور اچھے کام کو اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے ہر کام میں اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت نصیب ہو۔ اور سورۃ توبہ کے آغاز میں آیت بسم اللہ کا نہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مجبوراً اور قانوناً کرنے پڑیں، تو وہاں آیت بسم اللہ کا نہ پڑھنا ہی مناسب ہے۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی سزا دینی پڑے، جیسے کہ سورۃ التوبہ میں کفار کی سزا کا اعلان کیا گیا تھا، تو وہاں پہ آیت بسم اللہ نہیں ہے، تو یہی اللہ رب العزت نے یعنی ہمیں یہ آیت بسم اللہ
सूरत अल-फातिहा से पहले शामिल न करके हमें ये एहसास दिलाया कि कोई काम ऐसे हो सकते हैं, यानी सजा देना, लड़ाई करना, जंग करना जो है वो अल्लाह ताला के पसंद का काम नहीं है, अल्लाह ताला उसे नहीं पसंद फरमाते, लेकिन कभी कभी ये काम करना पड़ता है। तो फिर ऐसा काम जो जो ज्यादा पसंदीदा काम ना हो लेकिन मजबूरन या कानूनन करना पड़े, तो फिर उसके उसके सामने उससे पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ना मुनासिब है। तो यही जो है सूरतुल फातिहा सूरत तौबा से हमें यही पता चलता है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमें सूरतुल फातिहा के बारे में पता चला कि ये एक ऐसी सूरत है जो इंसान को सारे जहानों के मालिक से बराह रास्त राब्ते का मौका फराहम करती है। और जब इंसान सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो अपने रब से बहुत ज्यादा करीब होता है बेशक। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि सूरतुल फातिहा ही असल नमाज है, क्योंकि जो हदीस कुदसी हमने आज पढ़ी इसके अल्फाज अल्फाज हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम किया। तो सूरतुल फातिहा ही असल नमाज है और इसीलिए सूरतुल फातिहा को नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म है। और सूरतुल फातिहा पढ़े बगैर नमाज मुमकिन नहीं होती या मुकम्मल नहीं होती, नमाज मुकम्मल नहीं होती। ओके, यहाँ हमें एक और बहुत अहम बात भी पता चलती है और वो ये कि आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल फातिहा का हिस्सा नहीं है। और वो इस तरह कि हदीस कुदसी का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर में हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतनी अच्छी बातें पता चली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपने यहाँ पे 3-4 बातों अहम जो बातें हैं वो नोट कर लेनी है। यानी एक तो आपने हदीस कुदसी और कुरान पाक का फर्क ये नोट करना है, और उसके बाद आपने हदीस कुदसी जो है कसम तो सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फैन उसको याद करने की कोशिश करनी है, और जो है उसका तर्जमा कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया। अगर आप अरबी नहीं याद कर सकते तो उर्दू याद कर लें, उसका मफहूम याद कर लें कि जब कोई मुसलमान नमाज में यानी सूरत अल-फातिहा को तवज्जो से पढ़ता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर आयत का जवाब दिया जाता है, राइट। ये दूसरी बात। तीसरी बात यही हदीस कुदसी हमें बताती है कि आयत बिस्मिल्लाह जो है वो सूरत फातिहा का जुज नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि वो कुरान पाक की हर सूरत से पहले आती है। और हर अच्छे काम से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, लेकिन एक सूरत तौबा ऐसी है कि जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, और वो चीज ये जाहिर करती है कि कोई काम ऐसा हो सकता है कि जिसमें हमें बिस्मिल्लाह ना पढ़ना जो है वो मुनासिब हो, राइट। और फिर यही कि उसके बाद आखिर में ये बात आप कर लीजिए याद कि नमाज ही ये सूरतुल फातिहा ही असल नमाज है और नमाज की हर रकत में पढ़ना इसे लाजम है। तो ये चार पॉइंट्स जो हैं आपने 4 लोगों को आगे इंशाल्लाह पहुंचाने हैं, राइट जी। यही आपका काम है, ये 4 पॉइंट्स नोट कर लें, और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नोट कर लें, और फिर 4 लोगों को आप आगे ये बात पहुंचाएं इंशाल्लाह, राइट जी। चलें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।